दिया गया मंत्र, इस मंत्र में पूरा शास्त्रार्थ करने की क्षमता है। केवल हम लोग मुखार बिंद से उच्चारित करते हैं और उसको हृदयंगम नहीं करते हैं, इसलिए हमें नहीं मालूम पड़ रही है कि इस मंत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस स्वरूप को जानने के लिए इस मंत्र को बाह्य अंतर दोनों ओर से समझने की आवश्यकता है। और सभी बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग चुप्पी साध करके बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे तटस्थ होकर के कहीं मूर्ति विराजमान करा दिया गया है। मूर्ति नहीं, ये चल मूर्ति है, बोलते हुए मूर्ति है, वो अचल नहीं। चलो थोड़ा सा आओ हमारे साथ में पीछे बोलो, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। सारे बोलो, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमारा स्वर वगड़ा हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा राधे राधे, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला हो चाहे बुरा कहो, हो तुझे रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो तुझे रमण बिहारी के। कोई भला कहो, राधे राधे, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो गए रमण बिहारी के। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। सनातन धर्म की जय। रमण रेती धाम की जय। विद्या मंदिर धाम की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारण हंसवा हन संयुक्ता विद्यादानम करोतु। ये सरस्वती माँ, आप हमें देखो। सरस्वती मया दृष्टा, मेरे को देखो। आप कैसी हैं? वीणा पुस्तक धारण, वीणा पुस्तक इत्यादि धारण करने। आपका वाहन कौन सा है? बोले हंसवा, हंस आपका वाहन। मुझे विद्यादान करो तुम्हें, मेरे को विद्यादान प्रदान करो। परमादरणीय गुरु बंधु जन, हमारे तो सभी गुरु भाई छोटे हैं। अध्यक्ष के रूप में परमाध्यक्ष जी महाराज, हमारे संचालक गुरु भाई, हमारे जितने भी अभी वर्तमान में जितने गुरु भाई हैं, सब हमारे हैं तो पूजनीय, लेकिन उम्र के तगाजे से छोटे, केवल उम्र। हमारे गुरु भाई ने आप लोगों को श्रवण कराया विद्या ददाति विनयम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विद्या विनय, विनय क्या है? नम्रता नहीं। और किसी वस्तु का वहां होना अनिवार्य नहीं। विनय ऐसा वस्तु में हम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान की सेवा में थे। यह आपको दिल्ली चांदीराम जी के घर की आंखों देखी और कानों से सुनी हुई मैं स्वयं अपना अनुभव बता रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। मैं रमण रेती में भी बहुत अनुभव है, पर व्याख्या इतर उतर जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो बात बोलने के योग्य है, हम विद्यालय के उद्घाटन या अन्य बहुत अर्थ इसमें लगाई जाती है। विद्यालय, विद्यालय, जहां विद्या का घर है, घर में हर चीज होगी, एक ही चीज नहीं होगी, पर उस हर चीज को हनन में चला जा रहा है, हनन होती चली जा रही है। उस विषय को जो आज से माने सन 67 की बात मैं आपको बता रहा हूं। चांदीराम जी के घर पर श्री विद्यमान थे। हमारे मथुरा से कार्षणी, पुराने कार्षणी, दादा गुरु जी से जिन्होंने नामदान लिया था, वो कार्षणी रमण रेती में गई। महाराज जी से कहने लगे कि महाराज जी, मैं अब बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा? क्या हुआ भाई? महाराज जी ने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे महाराज मैंने एक आंख को ऑपरेशन कराया और वहां की नजर चली गई, अब दूसरों करावे की इच्छा है, पर नजर अगर चली गई तो मैं बच्चों का भरण पोषण कैसे करूंगा? छोटे छोटे बच्चे हैं। उस समय रमण रेती में पीपल के नीचे जो मंच के सामने इधर
आप लोग देखते हो पीपल की प्रदक्षिणा करते हुए आप लोग मंच में की तरफ जाते हो। वो पीपल पहले छोटा सा हुआ करता था। उस छोटे से पीपल के नीचे महाराज जी विराजमान होते थे। पहले कुछ दिन आप लोगों ने वहाँ सिंहासन जैसा भी देखा होगा, बहुतों ने पुराणों ने देखा होगा। वो वहाँ उसी जगह पर वो बैठते होते थे। तो वहीं के शब्द थे, जाओ तुम ऑपरेशन करा लो और तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी। महाराज जी ने इस प्रकार से वार्ता कर दी। उस व्यक्ति ने आंख का ऑपरेशन कराया। अब महाराज जी के आंख में मोतियाबिंद, उसकी मोतियाबिंद महाराज जी के आंख में आया। वो मेरे इन चर्म चक्षु के द्वारा देखा हुआ चीज। उसी के ऑपरेशन के लिए चांदीराम जी के घर पर गए थे। डॉक्टर आया, ऑपरेशन किया। उनके 2 बच्चे थे, अभी हैं। वो तो नहीं है चांदीराम जी तो, पर बच्चे हैं। रमणरेती में सेवा करते हैं। मैं बड़ा लंबा नहीं ले जा रहा हूँ। वो छोटे छोटे थे जरा जरा, जिनको मैंने उठा करके वैष्णो देवी लेकर गया, वो बच्चे। तो वो 2-3 दिन हो गए थे विद्यालय जाते थे। तो महाराज जी ने बड़े वाले से पूछा, श्याम क्या पढ़ के आए? उसने सीधा शब्द में कहा, ABCD E, ये पढ़ के। तो महाराज जी ने वहां उस समय कहा, जबकि महाराज जी इंग्लिश के गीता इत्यादि माने जो पठन पाठन की बात तो हमारे रमणरेती में अभी तक वर्तमान में तक विद्वत रूप में ही गुरुजन हमको सुलभ हुए हैं। और वो सुलभ हुए हैं जिन्होंने साक्षात्कार ईश्वर के साथ किया हुआ है। वो सुलभ हम लोगों को अभी तक प्राप्त है। ये मैं गर्व से कहता हूँ। ऐसा हमारा रमणरेती की क्या किया है। चलो, तो महाराज जी ने ये 4-5 अक्षर का उनसे पूछा, बेटा इसका तात्पर्य क्या, मतलब क्या है इसका? तो वो बच्चे ने कहा, तोतली बोलता था, अभी भी थोड़ा सा तोतरा के बोलता। उसने कहा, महाराज जी इसका मतलब तो मुझे पता नहीं है। तो फिर अपने मास्टर से पूछ ले। अब हम लोग क्या, पहले देखो गुरु हुआ करते थे, गुरुत्व देते थे, गुरुत्व प्रदान करते थे। तो वहां अभिवादनशील से, जैसे गुरु भाई ने कहा, 4 चीजें आती थी गुरुजनों के गुरुत्व से। आज गुरुत्व क्षीण होती चली जा रही है। गुरुत्व नहीं है। गुरुत्व कौन देगा? शिष्यत्व से गुरुत्व मिलेगी। शिष्य में शिष्यत्व होएगी तो गुरुत्व अपने आप मिलेगी। अगर शिष्य में शिष्यत्व नहीं है तो गुरुत्व नहीं प्राप्त हो सकता है, चाहे तुम जितना मर्जी जोर लगा। पहले शिष्यत्व चाहिए, इसका अभाव होता चला जा रहा है। तो मैंने ये बात इसलिए आप लोगों को उठाया कि इसका मतलब क्या है। बोले अपने मास्टर से पूछना। उस वक्त शुरू हुए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, माताएं प्रारंभ हुई थी पढ़ाने के लिए। कुछ स्कूलों में कुछ भर्ती मावाओं की हुआ करती थी, ज़्यादा नहीं। आज तो बहुत कुछ संपन्नता है, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। तो उसने कहा, महाराज जी इसका मतलब आप बता दीजिए। अब मैं मास्टर से पूछ लूंगा, और वो नहीं बता पाए तो मैं बता दूंगा, मैं शाबाशी ले लूंगा। उस बच्चे ने कहा। तो महाराज जी बड़े जोर से ठाका मार करके हंसे, जैसे उसने कहा कि मैं शाबाशी लूंगा, ऐसे करके अपना ही पेट थपथपाया। तो हंसे बड़े जोर से। उसने चांदीराम, उनके श्रीमती जी और 2 बच्चे और मैं और महाराज जी, इतने जने थे, ज्यादा नहीं थे। तो महाराज जी ने उस समय कहा था, भाई देखो अब ये थोड़ा सा विवेक, आप अपने विवेक के माध्यम से
अर्थ लगाने का प्रयास करना। उस वक्त मैं भी हताशा हो गई थी मेरे को भी कि महाराज जी इतने इंग्लिश के पढ़े हुए और शास्त्रों के बोधक होते हुए ऐसा शब्द कैसे कह दिया महाराज जी ने। मेरे पैर के नीचे से धरती हिल गई थी। उन्होंने कहा था बेटा इसका मतलब है ABCDE, ऐब चढ़ने की सीढ़ी। ऐब विचार की देखो जरा, ऐब चढ़ने की सीढ़ी। ऐब क्या है? अब ये विवेक ले लो आप। क्या हमारे विद्यालय में इस ऐब से मुक्त हैं बच्चे? आज पिता को मुर्दा तुल्य बना दिया, मां को मुर्दे को बांधने वाली रस्सी बना दिया, मम्मी पापा शब्द गीता में आया है पाप के लिए। तो बताओ ये ऐब नहीं है और क्या? ये ऐब किसने दिया हमें? हमको अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेज बहुत समय तक यहाँ राज्य करने की चेष्टा में हमारी संस्कृति को दरकिनारे करते हुए वो चले गए। उससे हम हताशा की ओर हो गए, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर पाए, इसलिए हम पिछड़ गए। अभी भी हम पिछड़े हुए, अभी भी हम उनके नकल में चलते होते हैं। मम्मी पापा डैडी फलाना फलाना, आंटी अंकल और सारे रिश्ते खत्म हो। विद्या ददाते भी नहीं, हम पढ़ने लिख के बाद में भी नम्रता नहीं है, आंटी और अंकल हो गए। ये कहां से आया? कैसे आया? इस पर बहुत जोर से विचार। इसलिए हमारे गुरु बंधुओं ने आपको जोर लगाया, बोले यहाँ बिना नम्रता तक की शिक्षा आवश्यक, भाईचारे की शिक्षा आवश्यक है। हम लोग भाईचारा हीनता की ओर जा रहे हैं, बहुत चले गए। और आगे ये भी जो आज थोड़ा सा है वो भी कल को रहेगा कि नहीं, इसको कहना मुश्किल है। इसलिए कृपा करके सबसे पहला विद्यालय कहाँ है? घर। मातृदेवो भव, पहला माँ गुरु। वेद में सर्वप्रथम रखा है मातृदेवो, माँ को रखा है। क्यों? पहला गुरु वो। आज गुरु ही अगर अन्यत्र की शिक्षा देती हैं तो कैसे गुरु? वो आकर्षण कहाँ मिलेगा? जिस आकर्षण की हम कामना करते हैं वो आकर्षण कहाँ है? आज अपने छाती का दूध हमने 4 साल पिया है, मैं बता देता हूं आपको। आज स्तनपान कराने में हमारी मावाएं संकोचित करती हैं। कहां से उनको ममत्व मिलेगी? कहां से उनको गुरुत्व मिलेगी? उस गुरुत्व को देने के लिए सर्वप्रथम मां, फिर पितृदेव भव, पिता का रोल आता है। पहला स्कूल वहां है, ये तो बात का है। आजकल उस स्कूल से विदा करते हुए 3 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चे को उंगली पकड़ के गोदी में उठा करके लेकर के स्कूल में जाते। क्या? क्यों? हम लोग 6 साल तक घर में रहे, 6 साल, उसके बाद में स्कूल में गए। आज 2.5 साल का बच्चे को गोदी में क्यों ले जा रहे भाई? अरे कुछ बोलना चलना सीखे। क्या सीखेगा? तुम घर में तो कुछ सिखा नहीं पाए, क्योंकि तुम्हें फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुम तो मम्मी हो। मम्मी क्या देगी? पापा क्या दे? पापा पाप के लिए आए। क्या ये सब पाप है? क्या है? हमारी संस्कृति कैसी है? पहले ग्राम में बैठते थे बुजुर्ग जन, तो अच्छे अच्छे पौराणिक कहानियों का श्रवण कराते थे। आज कोई देता है? किसी पिता को फुर्सत है?
आजकल धना धर्म तो धन के धर्म धर्म तो गया। धर्म की कोई परिभाषा नहीं है, धारणा ही धर्म है। धर्म को कोई परिभाषित करेगा ऐसा नहीं है भाई। हम धर्म धर्म चिल्लाते जरूर है, हम धर्म न हो करके हमको तो टोटल समस्त विश्व हमारा, हमको क्या होना चाहिए? सनातनी होना चाहिए, सनातन। क्यों? क्योंकि धर्म अगर करने लगे तो बंटवारा होता है, चला जा रहा है, बंटवारे की भावना आ गई। ये तेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, वो तेरा मंदिर, ये मेरा मंदिर, और ये फलाना फलाना इत्यादि। तो हमको इसको थोड़ा सा, इसको हम इस विद्यालय के माध्यम से इसको दूर करने का उपाय हमारे को साथ में लेकर के चलने की आवश्यकता है। मैं रमण बिहारी से, सदगुरुदेव भगवान से ये कामना करता हूँ, इस परिवार को, सबसे पहले परिवार, विद्यालय का परिवार जो है ना, विनय, पहले पढ़े लिखे तो होंगे लेकिन विनय, उनके पास में विनय होगा तब विनय लाएंगे। विनय यहाँ आएगा, मजबूर होकर के आएगा। ये सब संतों की सोच है, मंगल कामनाएं हैं। पहले परिवार, परिवार का शुद्ध कमाई, उस शुद्ध कमाई से इसमें सज्जनता आएगी। उस पढ़ाने वाले जो गुरुजन हैं उनमें वो भावनाएं चली जाएंगी, उस भावना से बच्चों में वो भावना चली जाएगी। फिर मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टिवत आत्मक सर्वभूतेषु यो पश्यति स पश्यति, वो भावना आएगी। सब में माँ को देखेंगे, दूसरे की संपत्ति को बेकार पत्थर के सदृश समझेंगे। आत्मवत, मेरी आत्मा की तरह उसमें भी आत्मा है। मेरे को भूख लगती है तो उसको भी लगती है, मेरे को प्यास लगती है उसको भी लगती है। ये भावना कहां से उत्पन्न होगी? विनय से। विनयता, विनय के बिना नहीं, विनय चाहिए। ये इस प्रकार की भावना परिवार में हमारे रमण बिहारी, हमारे गुरुदेव भगवान ला दें, उनको ऐसी क्षमता दें, उनको ऐसी योग्यता दें। और इसी शुभकामनाओं के साथ आशा करता हुआ क्या मम्मी पापा वाला सिस्टम को थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास हो, और माता पिता इत्यादि भ्राता जो शब्द परिणित होते थे श्रीमद् महाभारत के सीरियल में भी पितृदेव, पिताजी, पिताश्री, भ्राताश्री, माताश्री इत्यादि बोल करके सुनाते रहे, लेकिन हम उसको कितने सुने और कितना उपयोग किए, ये बात सोचने के योग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को और अपने सभी भ्राताओं को, अपने गुरु भाइयों को, गुरु बंधुओं को नमन करता हुआ और आप सबको भी नमन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हालांकि ये तो थी कि 5 मिनट महात्मा बोलेगा, 5 मिनट में हालांकि गला भी नहीं ठीक होता है, इसलिए हमने थोड़ा सा जोर लगाया ताकि गला गर्म हो जाए, इसलिए मैं बोल पड़ा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।